अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में उस वबाई मुतद्दी मर्ज चीचक माता के बारे में रहनुमाई फराहम की जाएगी जिसका बुनियादी तौर पर कोई इलाज नहीं, लेकिन इस मर्ज की वजह से आपके बर्ड की क़ुव्वत मदाफ़त दिन ब दिन जब कमज़ोर हो रही होती है तो दीगर जरसों में उस पर हमलावर ना हो, मसाला इकोलाई वगैरह, उस मकसद के लिए आप उन्हें डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। जैसे जैसे मर्ज शिद्दत पकड़ता जाता है आपके बर्ड्स के ऊपर की जानब स्किन के मुख्तलिफ हिस्सों पे पिपड़ियाँ या खुरन वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मरहम लगाएं या आयोडीन लगाएं। किसी भी हाल में आपने बर्ड्स को मज़ीद तनाव में मुब्तला नहीं होने देना, क्योंकि एक स्ट्रेस पहले से ही उनके ऊपर वायरस की सूरत में मौजूद है। इस वायरस की मौजूदगी में आपके बर्ड्स का फ्लाक का जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ेगा, लिहाजा आपने बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए एरिनेक, ब्रोफेन या कोई दूसरा सिरप इस्तेमाल करना है। बलगम, रेशा वगैरह बाहर निकालने के लिए, सांस लेने में आसानी पैदा करने के लिए मेंटोफिन या कोई दूसरी दवा आपने इस्तेमाल में लानी है। इस दौरान अगर मर्ज बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ जाता है, काफ़ी देर के बाद आपको समझ चलती है कि एक वायरस हमारे फ्लाक के ऊपर हमलावर हुआ था, तो जिगर भी काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका होता है। लिहाजा आपने कोई लिवर टॉनिक, जेटिपार या इसके अलावा कोई भी जो आसानी से दस्तयाब होता है उसको यूज़ करना है। जिल्द के ऊपर की जानब मौजूद दानों की वजह से जो दर्द हो रहा होता है उसकी शिद्दत को कम करने के लिए या फिर इन दानों के मज़ीद फैलाव को रोकने के लिए आप नमक का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं, स्टीरॉयल वाटर या डेटॉल ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने बर्ड्स को 3 लीटर पानी में आधा चम्मच पायोडीन मिक्स करके पिलाने से भी इस मर्ज की शिद्दत से आहिस्ता आहिस्ता निजात हासिल करने में मदद मिल रही होती है। आजकल के गर्म और खुश्क मौसम में बहुत से बर्ड्स चीचक के मर्ज में मुब्तला नजर आते हैं। इसलिए अगर आपका फ्लाक आपके चिकन्स की उम्र 7 या 8 हफ्तों से कम है तो उन्हें फाउल पॉक्स की वैक्सीन करवा लें ताकि उनमें इम्यूनिटी बन जाए। और अगर इर्द गिर्द मौजूद किसी फार्म पे ये वायरस मौजूद है या हमलावर होता है तो आपके बर्ड्स के अंदर पहले से ही इतनी ताकत मौजूद हो कि वो इसका मुकाबला करके इसको अपने जिस्म में ही ना दाखिल होने दें। और अगर इससे ज़्यादा उम्र है, यानी कि 7 या 8 हफ्तों से ज़्यादा के हैं और अब तक वो बिल्कुल महफूज हैं, किसी किस्म का कोई अर्जा नहीं, तो फिर भी एहतियात बरतें। ख़ास तौर पे माता से बचाने के लिए, चीचक से बचाने के लिए आपने मच्छरों को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये इस मर्ज़ को फैलाने की एक बहुत बड़ी वजह होते हैं। इसके साथ साथ जितनी गंदगी होगी, जितना बर्ड्स की ज़िंदगी को कम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, यानी कि आप बायोसिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, समझौता करेंगे, उतना ज़्यादा आपके परिंदे इस रिस्क पे होंगे कि वो फाउल पॉक्स का शिकार हो जाएं। क्योंकि ये मर्ज़ आजकल भी फैला हुआ है। ये आपके बर्ड्स के अजसाम में जैसे ही दाखिल होता है तो बुनियादी तौर पे तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिवाय इसके कि हम इस मर्ज़ की शिद्दत को कंट्रोल करें, अपने चिकन्स को अमवात के मुंह में जाने से बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम अख्तियार करें। जैसे ही ये वायरस जिस्म में दाखिल होता है बर्ड्स का खाना पीना कम हो जाता है। इसलिए ये एक बेहतरीन हिकमत अमली होती है कि जैसे ही कोई वायरस, चाहे वो फाउल पॉक्स है या कोई दूसरा, आपके फ्लाक पे अटैक करे तो सबसे पहले आप उनकी ग़िज़ा कम करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग़िज़ा आगे पड़ी रहेगी उतना ज़्यादा आपके फ्लाक की कंडीशन बिगड़ती जाएगी। इस मर्ज़ में जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफा होने लगता है, जिसके लिए हम बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए मुनासिब दवा को इस्तेमाल में लाते हैं और ख़तरनाक हद तक बढ़ते टेम्परेचर को कम करते हैं। जैसे ही वायरस हमलावर होता है तो सबसे पहले मरले में ये खुश्क चीचक की सूरत पर सामने आता है, जो कि जिस्म के बाहर की जानब मुख्तलिफ दाने बनाता है, मसलन कलगी, वेटल और आँखों के इर्द गिर्द। दूसरे मरले पे ये गीले चीचक यानी वेट फाउल पॉक्स की शक्ल में आपको सामने नज़र आ रहा होता है, जिसमें मुंह के अंदर की जानब दाने बनने लगते हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ा और पानी जिस्म में दाखिल करना मुश्किल हो जाता है। अब ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर और दाने, ये दोनों हमारे बर्ड्स को कमज़ोर करने लगते हैं, हत्ता कि वो मरहला आ जाता है जब फ्लाक में अमवात नज़र आने लगती हैं। अब अगर आप उन तमाम तकनीकी पहलू से वाकिफ़ कर हैं कि मच्छरों को कैसे कंट्रोल करना है, तो बर्ड्स इस नौबत तक नहीं पहुँचेंगे। वीडियो की वजाहत यानी कि डिस्क्रिप्शन में मच्छरों और दीगर हशरात को कंट्रोल करने वाली तदाबीर से मुतल्लक वीडियो का लिंक मौजूद होगा। अगर आपके बर्ड्स प्रोडक्शन पे हैं, मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, तो सबसे पहले ग़िज़ा और पानी को कम करने के साथ साथ उनकी पैदावार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। लिहाजा घरेलू पैमाने पर रखे बर्ड्स का बगौर मुआयना कीजिएगा। आगाज़ से ही अगर आपको पानी नुमा दाने नज़र आते हैं तो उस वक्त से ही आपने इनकी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है, जो पहले वीडियो में आपके साथ शेयर की है। ये पानी नुमा दाने वक्त के साथ साथ रेशा पड़ने की वजह से हल्के पीले या ब्राउन होते जाते हैं और फिर आखिर में काले हो जाते हैं, जिन्हें आप खुरंड या पिपड़ियों का नाम देते हैं। अगर फ्लाक की बर्ड्स की पहले से ही इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो तो वायरस के इस झटके को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इस दौरान बर्ड्स कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
जैसे ही आप देखें कि वायरस इनकी जान छोड़ना शुरू हो गया है तो उनकी ताकत की दोबारा बहाली के लिए आपने मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्यून बूस्टर्स का इस्तेमाल करना है। फीड में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा करते जाना है ताकि उनकी एनर्जी को फिर से बहाल किया जा सके। इसके अलावा नीचे की जानब आपने जो भी बिस्तर बिछाया हुआ है उस सारे के सारे को एक मरतबा तब्दील करें। अंदर की जानब आप जितना ज़्यादा उस हिस्से को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, तमाम औजार, तमाम बर्तनों की जरासीम कुशी कर सकते हैं, उतना आप इस वायरस की, इस मर्ज़ की पेचीदगी को कम रखने में कामयाब रहेंगे। और अगर एक मरतबा किसी भी फ्लाक में फाउल पॉक्स या कोई दूसरा वायरस दाखिल हो जाता है और उससे वो सर्वाइव कर जाता है, बच जाता है, कुछ अर्सा उसका वज़न कम होता है, पैदावार कम होती है, आपकी जानब से फ्राहम करदा माहौल की वजह से या ग़िज़ाइयत की वजह से या इम्यून बूस्टर्स की वजह से आप अपने फ्लाक को बचा लेते हैं, कम अमवात होती हैं या बिल्कुल अमवात नहीं होती, तो उसके बाद या इस दौरान कभी भी आपने फाउल पॉक्स या उस मर्ज़, उस वायरस के खिलाफ वैक्सीन नहीं करवानी जो इस वक्त आपके फलाक के ऊपर हमलावर है, आपके फलाक के अंदर बतौर कैरियर मौजूद है। क्योंकि एक मरतबा जो फलाक जिस भी वायरस को, जिस जरसूमे को सर्वाइव कर जाता है, उससे बच जाता है, वो हमेशा के लिए अपने अंदर उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ इम्यूनिटी, क़ुव्वत मदाफ़त पैदा कर लेता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आगे चलकर फ्लाक जब रिकवर हो गया फिर भी किसी हल्के फुल्के तनाव की वजह से आपको कुछ अलामात नज़र आती हैं। मसलन एक मरतबा दाने बने, ख़त्म हुए, फिर से बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो मुख्तसर मुद्दत के लिए होंगे। बर्ड उसके अगेंस्ट, उस वायरस, उस मर्ज़ के ख़िलाफ़ अच्छी तरह से लड़ाई करेगा, फिर से रिकवर होना शुरू हो जाता है। किसी भी जगह पे अगर ज़्यादा देर के लिए पानी खड़ा रहता है तो ये एक ऐसा माहौल होता है मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए, उनकी अफज़ाइश नस्ल के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, कि जिसकी वजह से आपके फ्लाक का मुतासर होना एक आम सी बात बन जाती है। ख़ास तौर पे अगर पानी उस जगह पे खड़ा है जहाँ पे नज़दीक ही आपका फ्लाक, आपके बर्ड्स मौजूद हैं। लिहाजा एक तो आपने किसी भी कंडीशन में स्टैगनेंट वाटर यानी खड़ा पानी अपने बर्ड्स के करीब नहीं रहने देना। आपने बाहर की जानब जहाँ पे बर्ड्स रखे हुए हैं उस जगह पे घास को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, वक्तन फ़ौक्तन उसकी कटाई करवा के रखनी है। सबसे ज़्यादा इस तरह के अमराज के और इस तरह के नुकसानात की वजूहात तब बनती हैं कि जब आप किसी से पट्टियाँ ख़रीदते हैं और उसने पहले से उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई होती, ना बायोसिक्योरिटी अच्छी रखी होती है, ना उसकी फीडिंग वैसे होती है, तो इस तरह का फ्लाक इम्यूनिटी में बहुत कमज़ोर होता है। इस तरह का फ्लाक हमेशा के लिए बीमारियों के लिए घर सा बना रहता है। तो इर्द गिर्द किसी भी जगह पे आउटब्रेक होती है फाउल पॉक्स की या किसी भी वायरस की, तो वो सबसे पहले आपके इन बर्ड्स को, इस फ्लाक को मुतासर करेगा जिसकी ना तो कोई वैक्सीन हुई है और ना ही इम्यूनिटी अच्छी है। अगर फाउल पॉक्स पहली स्टेज पे, जैसे मैंने पहले आपके साथ शेयर किया कि वो खुश्क चीचक की सूरत में मौजूद होता है, यहीं पे अगर आप अपने बर्ड के इम्यून स्टेटस को नीचे नहीं आने देते, चाहे उसके लिए कोई भी तरीकाकार अख्तियार करें, तो बहुत कम इम्कानात होते हैं कि ये खुश्क पॉक्स अब गीले पॉक्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा अमवात गीले पॉक्स में होती हैं। खुश्क पॉक्स में मुख्तसर मुद्दत के लिए या कुछ ज़्यादा दुरानिया के लिए उनका वज़न कम होता है, अंडों की पैदावार कम होती है, लेकिन आपके बर्ड्स अमवात के मुंह में नहीं जाते। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।